हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बूस्टर नॉलेज पर। आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किरणों के समूह को कहते हैं। किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश विकिरण, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश पुंज, इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश पुंज। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में समतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण से इसका पहला ऑप्शन है दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, दूसरा ऑप्शन है दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है, तीसरा ऑप्शन है दृष्टि क्षेत्र बराबर होता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है कि दृष्टि क्षेत्र जो है ना छोटा होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वाहनों के साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है क्योंकि ये जो है बहुत बड़े भाग को छोटा में कैद कर लेता है, छोटे से भाग में पूरा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसीलिए जो है ना वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सड़क के किनारे लगे लैंपों का परावर्तक सतह है। जो सड़क के किनारे जो लैंप या जो लाइट लगा रहता है उसका परावर्तक सतह होता है, तो उसका परावर्तक सतह जो है उत्तल होता है। कैसा होता है? उत्तल। तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तल। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी तीन माध्यम है जिसके सतहों पर एक प्रकाश किरण आपतित होती है जो चित्र में दर्शाया गया है। यदि आपतन कोण 3 के बराबर है तो किस माध्यम से प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा? तो देखिए फिगर से समझिए कि कह रहा है कि इसमें ए और बी और सी तीन माध्यम है जिसके सतहों पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है जो चित्र में दर्शाया गया है। यदि आपतन कोण 3 के बराबर है तो किस माध्यम से प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा? तो मतलब कौन से माध्यम से जब जाएगा प्रकाश का वेग तो उसका प्रकाश का वेग जो है ना न्यूनतम मतलब छोटा से छोटा होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ 15 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 35 डिग्री है। तो जितना डिग्री पे आता है प्रकाश और टकराने के बाद उतना ही डिग्री पे चला जाता है। तो सबसे कम यहाँ पे कौन है? 15। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए, 15। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख सकता है क्योंकि पक्षामी पेशियां नेत्र लेंस की फोकस दूरी को न्यूनतम ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर तक कम कर सकता है, 50 सेंटीमीटर तक कम कर सकता है, 25 सेंटीमीटर तक कम कर सकता है, ऊपर का सभी। तो क्या होता है? 25 सेंटीमीटर तक क्या करता है? कम कर सकता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट में रखी वस्तु को नहीं देख पाता उसे हम क्या कहते हैं? जो नेत्र निकट में रखी वस्तुओं को नहीं देख पाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम दूरदृष्टि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि। इसका उल्टा होता है। इस क्या कर रहा है? जो नेत्र निकट रखी वस्तु, जो नेत्र निकट बोलेगा तो उसको दूर दृष्टि दोष होगा, अगर दूर बोलेगा तो उससे निकट दृष्टि दोष होगा। इसी तरह इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 गुने 10 की पावर 18। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 गुने 10 के पावर 6.25 गुने 10 के पावर 18। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाहनों में कौन सी ईंधन का उपयोग नहीं होता है? वाहनों में कौन सी ईंधन का उपयोग नहीं होता है? डीजल, सीएनजी, पानी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ईंधन का उपयोग नहीं होता है? पानी का। वाहनों में डीजल का भी उपयोग होता है, सीएनजी का भी उपयोग होता है, लेकिन पानी का उपयोग नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संकाय में एक से अधिक सेलों के संयोग को क्या कहते हैं? बैटरी, सूखा सेल, जनरेटर, मोटर। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बैटरी। क्या कहते हैं? बैटरी। जब किसी सिकाई में एक से अधिक मतलब जब सेल सबको जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? बैटरी। क्या बन जाता है? बैटरी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि
R1 और R2 और R3 तीन प्रतिरोध हो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध R के लिए कौन सा समीकरण सही होगा? कौन सा समीकरण सही हो जाएगा? तो कौन सा समीकरण सही हो जाएगा? हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यदि R1 और R2 और R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध R के लिए कौन सा समीकरण सही होगा? इसमें क्या होगा? R बराबर R1 प्लस R2 R3 R1 R प्लस R2 R प्लस 3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का उपयोग निम्न में से नहीं किया जाता है। बायोगैस का उपयोग निम्न में से नहीं किया जाता है। खाना पकाने में, रोशनी के लिए, छोटे छोटे कुटीर उद्योग में, बड़े बड़े उद्योगों में। तो कहाँ पे इसका उपयोग नहीं होता है? तो बड़े बड़े उद्योगों में, बड़े बड़े उद्योगों में। तो ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में सबसे सुलभतम मतलब आसानी से स्रोत कौन सा है? सबसे आसान स्रोत कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी, बायोगैस। ऑप्शन नंबर सी, बायोगैस। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल। कौन सा दर्पण का? तो अवतल दर्पण। निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, रबर, लकड़ी, लोहा। तो सबसे अच्छा जो चालक होता है चांदी होता है। कौन सा होता है? चांदी। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में घरेलू उपयोग में के लिए पर्यावर्ती धारा की आवृत्ति का मान कितनी है होती है? 100 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज, 55 हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। तो कितना? इनमें से कोई नहीं। उसमें होता है कितना आपको? 220 हर्ट्ज। मतलब जो धारा आता है घर में वो 220 हर्ट्ज आता है। ट्रांसफार्मर से 220 हर्ट्ज और घर के लिए 120 धारा प्रवाहित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एम्पियर बराबर कूलाम बटे सेकेंड, एम्पियर बराबर जूल बटे सेकेंड, एम्पियर बराबर जूल बटे कूलाम, या ऊपर का सभी। तो क्या होता है? एम्पियर बराबर आपको होता है कूलाम पर सेकेंड। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कूलाम पर सेकेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 50 ओम तथा 10 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो उसमें कुछ नहीं करना, ये दोनों को जोड़ देना है। तो कितना होगा? 50 10 60। तो ऑप्शन नंबर कौन? ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? फोकस दूरी दुगुनी होती है। कितनी होती है? वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी तो F बराबर R/2। तो त्रिज्या दे दिया R, तो उसका 2 F बराबर क्या होता है? R/2। क्या होता है आपको? R/2। F बराबर, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि फोकस, उसकी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी निकालना है तो R दे दिया आपको कितना? 20। तो 20/2 कितना आ जाएगा? 10। तो कौन सा हो जाएगा आपको? तो आपको हो जाएगा कौन सा? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 सेंटीमीटर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 10 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग होता है? जरा दृष्टि दोष के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग होता है? तो उस दो फोकस कल लेंस का। किसका? दो फोकस कल लेंस का। तो ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैस स्वपीड़ित प्राकृतिक गैस है? निम्न में से कौन सा गैस स्वपीड़ित प्रकाशीय गैस है? तो किस गैस को स्वपीड़ित प्रकाशीय गैस कहते हैं? तो सीएनजी को। कौन सा गैस को? सीएनजी को। ऑप्शन नंबर बी, सीएनजी को। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिक ऊर्जा, कोयला। तो कौन सा जो है बायोगैस का ईंधन नहीं है? तो गोबर गैस। कौन सा? गोबर गैस। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फ्यूज के तार की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन फ्यूज की तार की विशेषता नहीं है? प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक न्यूनतम होता है, धारा में 220 पर 5A अनुमानित का फ्यूज व्यवहार होता है, घरों में 220 वोल्ट तथा 10A न्यूनतम फ्यूज व्यवहार होता है। तो क्या होता है इसमें जो है ना, घरों में 220 वोल्ट पर 10 एंगस्ट्रम अनुमान का फ्यूज व्यवहार होता है। मतलब इससे ज्यादा जो होगा तो फ्यूज गलने लगता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। वाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो वाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का। वाट घंटा किसका ऐसा मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का। या आपको ऐसे भी दे देता है किलो वाट घंटा। किलो वाट घंटा किस विद्युत राशि का मात्रक है, तो क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 बी इक्वल BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। 2CO प्लस O2 इक्वल 2CuO। कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अपकरण, कॉपर का नाइट्रोजन, या ए और बी दोनों। तो इसमें क्या, ऑप्शन नंबर ए कॉपर का ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए कॉपर का ऑक्सीकरण। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है, CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है कैसा होता है, तो अम्लीय। कैसा होता है, अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। हमारा अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के अम्ल में जो है मिथाइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी मिथाइक अम्ल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो कितना होता है, एक। जो जितना कम होता है उतना ही अम्लीय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए एक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो उसका होता है CuSO4 इंटू 5H2O। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइट। ऑप्शन नंबर आपको कौन हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है। निम्नलिखित में कौन लवण है, कौन लवण है, K2SO4। K2SO4। ऑप्शन नंबर सी K2SO4। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है, तो Fe, फ्लोरीन, Fe। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। यहाँ देखिएगा 12 मिस्टेक होता है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या चीज, अधातु। अगर धातु होता तो पारा होता, लेकिन अधातु है तो कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर होता है, O2, NO2, NO2N2 या NO2O2। तो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी NO2O2। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है। तो सोडियम का जो है परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलिका क्या है। सिलिका क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। सिलिका जो है क्या है आपको, उपधातु, न धातु न अधातु, उपधातु। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो उस पर चढ़ाई जाती जिंक का। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जिंक का। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका होता है, तो ये होता है लोहा का। किसका, लोहा का। हमारा अगला क्वेश्चन है, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंधन है।
इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंधन है? तो कितने होते हैं? 7। ऑप्शन नंबर डी 7। C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? तो किसकी जैसे होती है? तो वो फुटबॉल की जैसी होती है। ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपको? समयाबी। क्या कहलाते हैं? समयाबी। ऑप्शन नंबर ए समयाबी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि CnH2n निम्नलिखित में किसका समान सूत्र है? CnH2n निम्नलिखित में किसका समान सूत्र है? तो ये होता है प्रोपेनॉल। किसका होता है? प्रोपेनॉल। सॉरी, CnH2n निम्नलिखित में किसका समान सूत्र है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? एल्कीन का। ऑप्शन नंबर बी एल्कीन का। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉइक अम्ल, सभी। तो कौन सा अम्ल होता है इसमें? एथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए। ब्यूटेन के कितने समयाबी संभव है? ब्यूटेन के कितने समयाबी संभव है? तो कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है उसमें? घटता है। क्या हो जाता है आपको उसमें? घटता है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 MP पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10 के पावर -12। 10 के पावर -12। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में से कौन सा धातु है? तो कौन सा धातु है? तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? बी। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सल्फर के संयोजिक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? सल्फर के संयोजिक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो उसका होता है 6। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण का मुख्य माध्यम है? अमीबा में भोजन का मुख्य अंतर्ग्रहण का मुख्य माध्यम क्या है? कुटपादन। ऑप्शन नंबर बी कुटपादन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, मृतजीवी, परपोषी, परजीवी। तो क्या कहलाते हैं वो? तो मृतजीवी। क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मृतजीवी। मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से किसका पाचन अमाशय में होता है? प्रोटीन का, शर्करा का, वसा का, विटामिन का। तो किसका होता है? प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन का। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है फ्लोरीन में, लाल रक्त कण में, वर्णिक लवण में, श्वेत रक्त कण में। तो फ्लोरीन कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमाशय में अधपचे भोजन के लिए लय के समान को क्या कहते हैं? चाई, काइम, काइलुमाइकान, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं उसको? चाइल। ऑप्शन नंबर ए चाइल। हमारा अगला क्वेश्चन है, अग्नाशिक रस पाया जाता है? अग्नाशिक रस कहाँ पाया जाता है? टिसिस एंजाइम में, लाइपेज एंजाइम में, इमाइलेज एंजाइम में, इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन होता है? तो ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है रक्त के द्वारा, पानी के द्वारा, ए और बी दोनों, चशिकांग द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी चशिकांग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी चशिकांग द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में आणविक ऑक्सीजन की अनुपलब्धता होने पर पायरुवेट का रूपांतर किस यौगिक में होता है? फास्फोरिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल में, साइट्रिक अम्ल में, ग्लूकोज में। तो किस में होता है? लैक्टिक में। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह संरचना जो लैक्टिया में भोजन के प्रवेश को रोकता है, वह संरचना जो लैक्टिया में भोजन के प्रवेश को रोकता है, तो कौन रोकता है? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इन क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है
कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों द्वारा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र में होता है श्वेत तंत्र, श्वासनली, फेफड़ा, इनमें सभी। तो क्या होता है? इनमें सभी पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो उस यंत्र का क्या नाम है? तो कहते हैं सफाइगोमेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हृदय के वेशमों का सिलियन कहलाता है। हृदय के वेशमों का सिलियन कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपको? तो डायस्टॉल, ऑप्शन नंबर बी, डायस्टॉल। पौधों में आवश्यकताओं से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी, बाष्प उत्सर्जन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? तो वो करता है आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन मुख्य किस विधि द्वारा होता है? तो वो कौन सा विधि होता है? विसरण द्वारा। कौन सा विधि? विसरण द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है विक्र, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय या मूत्रमार्ग, इनमें सभी। तो क्या होता है? इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? चीड़। कौन सा पौधा? चीड़, ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंद के लिए, शरीर संतुलन के लिए, इनमें सभी। तो मस्तिष्क जो है सभी कामों के लिए उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक पर्यावृत्ति क्रिया का उदाहरण है? मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक आना, आंखों का झपना, इनमें सभी। तो कौन सा हो जाएगा? इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का जो है नामकरण किसने किया था? बेलिस एवं स्टाइलिंग। कौन? बेलिस एवं स्टाइलिंग, ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अंतःस्रावित ग्रंथियों नलिका विहीन क्यों कहलाती है? विहीन क्यों कहलाती है? तो क्योंकि इनका स्वतः धीरे रक्त से स्रावित हो जाता है, इनका स्वास्थ्य नलिकाओं से होकर नहीं गुजरता है, इनका स्वास्थ्य रक्त परिसंचरण से धीरे अंगों तक पहुंचता है, इनमें सभी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे हम क्या कहते हैं? जनन, शोषण, प्रजनन, उत्सर्जनशीलता। तो क्या कहलाता है वो? तो वो हो जाता है आपको जनन, ऑप्शन नंबर ए, जनन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि पुष्प में परागण कण कहलाते हैं, कहाँ बनते हैं? तो वो कहाँ बनते हैं आपको? पुष्प केसर में, ऑप्शन नंबर ए, पुष्प केसर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मादा में निषेचन कहाँ होता है? मादा में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, फ्लोरोफिल नलिकाओं में, गर्भाशय में, योनि में। तो कहाँ पे होता है? फ्लोरोफिल नलिकाओं में, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस समान कोशिका में गुणसूत्रों कितने गुण होते हैं? तो कितने गुण होते हैं मानव में? तो ये होते हैं आपको 46 यानी कि 23 जोड़ा, ऑप्शन नंबर सी, 23। मेंडल ने अपने प्रयोग की किस पौधे को चुना था? मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना था? तो मटर का पौधा था। कौन सा पौधा? मटर का पौधा। जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? तो जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं आपको? उत्पादन, उपभोक्ता, अपघटन, इनमें सभी। तो इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? अवकरण विकिरण द्वारा, तापीय विकिरण द्वारा, परावैंगनिक विकिरण द्वारा, इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा इसका? परावैंगनिक विकिरण द्वारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी, परावैंगनिक विकिरण द्वारा।